हेलो फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल में अथर्व फिटनेस। तो इतने दिनों बाद मैं आया हूँ अपने चैनल में। आपको बहुत सारे रीज़न भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके पास बिल्कुल एक नया टॉपिक जो थोड़ा हटके है। तो वो टॉपिक आपको अभी बताता हूँ। चलिए मेरे साथ बने रहे, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ऐसे कौन से 4 सप्लीमेंट जो हमारे लिए बेसिक नीड है या रिक्वायरमेंट है आफ्टर जो बिगिनर्स हैं वो सोचते हैं कि अब वर्कआउट करते हुए टाइम हो चुका है। बिगिनर के लिए ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो इतने टाइम से, तो आपके पास अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आ गया है और आप वो पैसा लगाना चाहते हो किसी ऐसे सप्लीमेंट्स में जो आपकी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के लिए काम आए। वो पूरा टॉपिक इकट्ठा करके आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मेन और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला सप्लीमेंट के ऊपर। ये है हमारा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन में प्रोटीन हमारे को क्यों रिक्वायरमेंट है? जो प्रोटीन है हमारा, वो जैसे मसल फाइबर को हम एक्सरसाइज करके तोड़ते हैं, तो जब हमारी मसल्स टूटती है तो उसको फिर से जुड़कर एक अच्छे सा प्रोटीन चाहिए होता है, तभी वो जुड़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मसल बनाएगी। तो उसके लिए हमारे को प्रोटीन भी लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी कि जिसमें प्रॉपर 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये हमारा वे प्रोटीन है जिसमें हमारे प्रॉपर 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो हमारे प्रोटीन है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हमारी मसल बिल्ड होती है और आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होती है। ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए। जब आपको बहुत टाइम हो चुका है, बिगनर के बाद आप इंटरमीडिएट लेवल में आ रहे हो और आपको नीड हो रही है कि एक कुछ सप्लीमेंट ऐड किया जाए और जो आपकी डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है प्रोटीन, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन पूरा करना इट्स अ बिग डील। इट्स अ फर्स्ट सप्लीमेंट टू ऐड इन फिटनेस जर्नी। This is the first supplement and now let's move to the next supplement। तो हमारा दूसरा मेन इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट आ जाता है क्रिएटिन। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहला सप्लीमेंट हमारा होना चाहिए वे प्रोटीन, उसके बाद आप ऐड करो क्रिएटिन। दोनों या तो साथ में ऐड कर लो, सबके अपना अपना मानना है। मेरा ये मानना है वे प्रोटीन ऐड करो, क्रिएटिन उसके बाद ऐड करो। क्रिएटिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बेनिफिशियल होगा, नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नॉन वेज वालों के लिए नहीं होगा जितना वेजिटेरियन वालों के लिए होगा, क्योंकि नॉन वेज से क्रिएटिन हमें मिल जाता है। अब क्रिएटिन का क्या काम होता है? क्रिएटिन का काम होता है आपकी बॉडी में जो एटीपी लेवल्स है, एटीपी एनर्जी है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट देकर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना। अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहे हो, बॉडी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाओगे, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा मसल फाइबर तोड़ोगे। मसल फाइबर तोड़ोगे तो आप अच्छी प्रोटीन दोगे, तो वहाँ पे मसल ग्रोथ अच्छा होगा। ये अगर इसके बारे में, क्रिएटिन के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या मैकेनिज्म है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके रिगार्डिंग वीडियो डाल दूँगा, वो आप चेक करना ज़रूर। ये सप्लीमेंट दूसरा मेरे अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो करे हैं, उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि दूसरा सप्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सप्लीमेंट। नेक्स्ट सप्लीमेंट को मैं रखूँगा मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन फिश ऑयल। आप ये दो ऐसे सप्लीमेंट है जो डेली बेसिस में भी ले सकते हो आराम से। ये सारे जितने सप्लीमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो आप डेली बेसिस में आराम से ले सकते हो। मल्टीविटामिन्स आपको इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप जैसे वर्कआउट कर रहे हो, एक्स्ट्रा लोड दे रहे हो, तो हमारी बॉडी में बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है। आप वो डायरेक्ट फूड से, फ्रूट जितने भी होते हैं ना, वो आप नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, एक्स्ट्रा आप एथलीट हो, परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मैक्सिमम विटामिन्स की कमी हो जाती है। स्पेशली विटामिन D3, उसके लिए अलग से शैशे भी आते हैं, वो आप ले सकते हो, लेकिन ये इसमें सब मिक्स है। जैसे कि इसके अंदर शैसेज होते हैं, एक शैसे में 3 टैबलेट्स हैं। अब 3 टैबलेट्स हैं, एक टैबलेट का काम है जॉइंट ब्लेंड, एक है टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड और एक है मल्टीविटामिन।
अब मल्टीविटामिन में आपको विटामिन जितने हैं वो मिल जाएंगे, और बाकी बचे आपके जॉइंट ब्लेंड जो आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करेगा, और एक बचा टेस्टोस्टेरोन जो आपकी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है क्योंकि इसमें शैशे हैं, 3 टैबलेट्स हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट सप्लीमेंट। सो हमारा लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट ऑल्सो वी कैन से, ये है हमारा फिश ऑयल। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका नॉर्मल वाला फिश ऑयल है जिसमें 180 mg EPA और DHA है, वो आप 2 से 3 टैबलेट डेली बेसिस में ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास पर है 500 mg EPA। सो इसकी मैं 2 टैबलेट्स लेता हूँ क्योंकि ये जॉइंट्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी आपको, और साथ में आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, क्योंकि फैट्स का काम यही है, फैटी एसिड्स हैं जो डेली बेसिस में फ़िश नहीं ले पाते हैं। बाकी ओमेगा 3 आपको फिश से मिल सकता है, लेकिन एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको एक टैबलेट में अच्छा खासा EPA DHA मिल जाता है। सो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो अपने डेली बेसिस में, जो आपकी परफॉर्मेंस को एक लेवल में, अच्छा लेवल में ले जाएगी। जितने भी 4 सप्लीमेंट्स हैं मैंने बताए, ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे आपकी फिटनेस जर्नी में या फिर एज ए एथलीट में। सो दीज आर द सप्लीमेंट्स which you can use in your daily basis so that you can improve your performance. अबे इंग्लिश मीडियम बच जाऊं क्या कान के नीचे। इतना ही था, इतना ही रखता हूँ वीडियो में। अब आए ना लाइन पे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।